सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। अभी मैं इस वीडियो में प्रीलिम्स के बाद का डिस्कशन करना चाहूँगा। मैं अभी जैसे प्रीलिम्स हुआ था 2023 2025 का, और मैंने भी देखा उस प्रीलिम्स को, पूरा पेपर सॉल्व किया अच्छे से बैठ के, सी सेट भी सॉल्व किया। एंड देन व्हाट आई गॉट टू नो, मेरा क्या एनालिसिस है और मैं स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहूँगा फॉर दोज हु हैव गिवन द एग्ज़ाम, फॉर दोज who are clearing the exam, or and also for those who have not been able to achieve a decent score in this prelims exam, और उनको भी कि भाई जो अगले साल पेपर देना चाहेंगे उनके लिए मैं क्या सजेशन देना चाहूँगा। तो ये सब चीज़ें एक इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि मैं डिस्कस करूँ। यू कैन रीड माई इंट्रोडक्शन। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो देखो, एक तो पहला सबसे पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैं एग्ज़ाम का एनालिसिस बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। देखो, 2025 का पेपर ना में क्या हुआ कि हिस्ट्री वॉज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। मतलब अगर ना आप देखोगे तो 5 साल में हिस्ट्री अभी इस साल सबसे ज़्यादा सिंपल आई है, आप देखो तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि भाई यूपीएससी ने हिस्ट्री को सिंपल कर दिया, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री लोग लास्ट ईयर कम वेटेज था तो इस साल उन्होंने वेटेज बढ़ा दिया। ज्योग्राफी लास्ट ईयर काफ़ी वेटेज था, लगभग 20 क्वेश्चन आए थे, इस बार इतना वेटेज नहीं जितना मॉडर्न हिस्ट्री का था। मॉडर्न हिस्ट्री दबा दबा के पूछी उन्होंने। तो पॉइंट इज़ भाई वही है कि यूपीएससी ऐसा करता है कि किसी एक साल किसी चीज़ को वेटेज बहुत ज़्यादा देता है, किसी को अगले साल कम वेटेज देता है उस एरिया को। तो पॉलिटी एंड हिस्ट्री वॉज वेरी सिंपल। पेपर देखने में यार थोड़ा इजी, मतलब कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन सिंपल थे, सो इट वाज अपियरिंग एज इट वाज सिंपल, बट आई वुड नॉट से द पेपर ओवरऑल पेपर वाज simpler than last year, because there were many questions which were having very nuances attached to it. स्टेटमेंट्स थे, तीन स्टेटमेंट्स थे, डिफ़िकल्ट थे। पॉलिटी और हिस्ट्री के अलावा पेपर ओवरऑल डिफ़िकल्ट कहूँगा ही मैं। लास्ट ईयर से तो डेफिनेटली इट वाज डिफ़िकल्ट, बट एज कम्पेयर टू 2023 इट वाज ऑन ए सिंपलर लैंड। कुछ क्वेश्चंस जैसे मतलब ट्रिक्स लग रहे थे इस बार जैसे मैंने बताया आपको, भाई 5 स्टेटमेंट से 2-3 अगर काटोगे आप 2 तो वो भी सही होती है। और फिर चलो ठीक है, वो तो एट द लास्ट एंड वो वाले ट्रिक्स लगानी चाहिए, बट वो वाले ट्रिक्स की भाई स्टेटमेंट में एक्सट्रीम स्टेटमेंट काटना है, और मल्टीकल्चरलिज्म जैसे वो कर दिया था, मल्टी लेटरलिज्म को मल्टीकल्चरलिज्म कर दिया था। तो वो ये है कि भाई थीम से वो यूपीएससी खेलता है। पीवाईक्यू देख के अगर करके जाओ आप, पीवाईक्यू में अग्रहट था, बहुत सारे और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज़ थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट ईयर्स। इस साल के जो पेपर थे, अग्रहट वाला और भी फाहिन वाला भी था, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे। यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट। एक बार ढंग से प्रीलिम्स का पेपर का भी डिस्कशन करेंगे, बट अभी मेन चीज़ें ये थी कि भाई जो मेंस देंगे और जो बाकी का, मतलब जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है उनके बारे में थोड़ा बात करनी थी। तो इस बार का पेपर वही है कि इस बार का पेपर में बहुत सारे, सबसे मेन कहूँगा मैं सी सेट। अगर सी सेट देखा जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी डिफ़िकल्ट। मतलब क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे आके तो बहुत सिंपल होता है, बट वहाँ पर इन एग्ज़ाम कंडीशन इट अपीयर्स अ वेरी डिफ़िकल्ट वन इन एग्ज़ाम कंडीशंस। सो ओवरऑल तो कट ऑफ, मतलब अब देखो मैं भी कट ऑफ के गेम में नहीं जाना चाहता, बट वही है कि एनीवन हु इज़ स्कोरिंग 80 can have expectation that he can clear mains, he can clear prelims, but I would not say it very definitely, because what happens ना कि यूपीएससी के प्रीलिम्स की आंसर कीज़ डिफ़र करती हैं, 10-10 मार्क्स डिफ़र हो जाते हैं। तो बट हाँ, मतलब एक कन्वर्ट आईएएस की एक वेबसाइट है जिसमें आप सारी कोचिंग्स के जो भी मार्क्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो मतलब एनीवन हु इज़ स्कोरिंग 80 हैज़ अ गुड चांस। मेरे हिसाब से तो 80 से 85 ही कट ऑफ जानी चाहिए, बिकॉज पेपर डिफ़िकल्ट था लास्ट ईयर से कट ऑफ तो कम जाएगी। 2023 जितना नहीं रहेगी, क्योंकि स्ट्रोक तो उस साल ही लगा था, उसके बाद इतना नहीं लगा। तो अब देखो, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट उनसे बात करो, तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिनके स्कोर आ रहा है 80 से कम एग्ज़ाम की, इसमें देखो आपके ना अगर 75 से 80 के बीच में, तो यू कैन ऑल हैव दैट, मतलब एक वाली केस हो सकता है जिसमें फॉर एग्जांपल आपका कुछ 2-3 क्वेश्चन, इफ़ योर क्वेश्चंस आर राइट, इट कैन हैपन दैट यू कैन क्लियर प्रीलिम्स। तो अभी भी मतलब होप्स तो नहीं छोड़ना है, बट जैसे जिनका बहुत ज़्यादा बिगड़ गया पेपर, तो देखो मैं उनसे बात करना चाहूँगा सबसे पहले। तो यार देखो क्या है ना यार, एक बार मेरे को याद है मेरा 2021 में प्रीलिम्स कट गया था, मतलब तो भाई 3 दिन तक इट वाज नाइटमेयर्स, क्योंकि आप इतने साल भर पढ़ाई करते हैं, और देन
फिर ऐसा एकदम से हो जाता है एक दिन में, तो कभी कभार दिन ख़राब होता है, क्वेश्चंस लगातार गलत हो जाते हैं। मेरे भी एक दो वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज़ शी इज़ वेरी गुड इन प्रीलिम्स और ओवरऑल उसने इंटरव्यू दिया है, देन टू शी इज़ स्कोरिंग लेस देन अब इन द रेंज ऑफ 70s। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट मतलब ऐसा देखना। तो फर्स्ट एक्नॉलेज करना कि भाई ठीक है चैलेंज हो गया है, और दूसरा ना मतलब आई वुड से कि भाई थोड़ा ब्रेक भी लेना, कि भाई जैसे क्या होता है ना कि इतनी बार इतने प्रीलिम्स के लिए इतना मेहनत करके इतने दिन से पढ़े हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो दिमाग बिल्कुल ऐसा ख़राब मतलब बहुत ज़्यादा ही लो फेज़ में आ जाता है। तो पहले तो ब्रेक लो आप, एंड देन फिर वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए भाई। अब देखो क्या है, ज़िंदगी में ये चीज़ें तो आएंगी, एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन है तो ऐसा तो होगा ही कि भाई चीज़ें कभी कभार ख़राब हो सकती है। आई वुड से देखो यार एक चीज़ है, प्रीलिम्स ना ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स सबका निकलता है, प्रीलिम्स नहीं निकलना इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी थी, बल्कि आई वुड से इट इज़ एट टाइम्स इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एट टाइम्स प्रीलिम्स नहीं निकलना इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि क्या होता है कि कम प्रिपरेशन में अगर प्रीलिम्स निकल जाता है ना तो आप साइकिल में फंस जाते हो, फिर मेंस इंप्रूव नहीं हो पाता। बट आई हैव सीन फ्यू ऑफ द टॉपर्स लाइक अयान जैन एंड मैनी ऑफ द उनके बड़े भाई भी ऐसे थे, उनका प्रीलिम्स नहीं निकला लेकिन अगले साल फुल ईयर दे प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, एंड देन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट दे इटसेल्फ वेरी गुड रैंक। फर्स्ट अटेम्प्ट मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ मेंस। सो समटाइम्स नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसको बहुत अच्छे से समझना, मतलब कभी कभार लगता है कि भाई क्या हो गया, तो जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है ना, तो भाई वो एक उसको, अगर उसमें भी दो केस है कि भाई इफ़ यू वांट टू गिव नेक्स्ट अटैम्प्ट, मतलब अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट देना है ना, फिर तो देखो एक महीने का गैप लो जून का, एंड देन जुलाई के बाद शांति से भाई कोई एक लंबी ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ लगाओ। इट कैन बी MGP इज़ अ गुड टेस्ट सीरीज़ ईयर लॉन्ग वाली, और इट कैन बी एनीथिंग विच यू वांट। ऑप्शनल में वर्क करना, नोट्स कंसोलिडेट करना, वो सब चीज़ें, नोट्स कंसोलिडेट करना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, चाहे एक साल में थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, तो जैसे ही आप मेंस दोगे यू कैन हैव मच बेटर चांस ऑफ क्लियरिंग दिट। अगर नहीं दे रहे हैं, अगर इफ़ योर अटेम्प्ट्स आर एग्जॉस्टेड और से यू डोंट वांट टू अपीयर अगेन, देन इट्स अ डिफ़िकल्ट भाई, फिर तो डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा मैं, इट्स मतलब अच्छा है कि क्लैरिटी आएगी। तो एक जगह पे कहीं पे भी आपको जहाँ पे सोचना है, अगर आपको नहीं अटेम्प्ट देना तो थोड़ा टाइम लीजिए, और कुछ टाइम तक थोड़ा आई एग्री दैट चीज़ें थोड़ी डिले हो जाती हैं। बट वन ऑफ माई फ्रेंड हु गोट इन टू पब्लिक पॉलिसी आफ्टर नॉट क्लियरिंग फाइनल रिजल्ट आफ्टर नॉट अपीयरिंग इन फाइनल लिस्ट ऑफ UPSC, तो उनका क्या था 2022 में फाइनल रिजल्ट में नहीं हुआ था, देन ही अपीयर्ड फॉर मल्टीपल इंटरव्यूज़ इन प्राइवेट सेक्टर, एंड देन पब्लिक पॉलिसी में अच्छी जॉब में अभी हैं और बढ़िया अच्छा सेटल है, अच्छा कमा रहे हैं। तो वो ये कि इम्पैक्ट कहीं कहीं पे अलग अलग जगह पे भी आप डाल सकते हो, तो यू कैन लुक इनटू अपॉर्चुनिटीज़। काफ़ी हैं अपॉर्चुनिटीज़, एक रिबाउंस भी है, जैसे रिबाउंस का अच्छा चल रहा है फॉर बैकअप्स, एंड और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें देख सकते हैं। तो ये थोड़ा एक वो होगा, मतलब कोचिंग वालों के ना थोड़ा क्या रहता है, कोचिंग वाले ना ग्लोरीफाई करते हैं जिनका अटेम्प्ट्स बचे हैं, वो देते रहो। बट अगर आपको नहीं देना है तो भाई वो क्लैरिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, एंड देन हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें खुद अपने लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि 3 महीने देना, फिर मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको मेंस अच्छा होना चाहिए अल्टीमेटली। अगर आपका मेंस अच्छा है तभी आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है क्लियर करने के, तो वो चीज़ थोड़ा एक अच्छे से करना। बाकी अगर आपको अटैम्प्ट नहीं देना है तो फिर हाँ भाई अच्छे से सोचो, लोगों से बात करो। मतलब मैंने भी बहुत लोगों से बात करी, तो पर ये अच्छा था कि लोग आर वेरी हेल्पफुल, पीपल आर वेरी हेल्पफुल इन द वर्ल्ड। तो ये मैं एग्री करता हूँ कि थोड़ा टाइम लगता है, बट थिंग्स eventually work out, and people are very helpful if you reach out to different people in the community, in your friend circle, in your anywhere in the LinkedIn circle, in the workplace, in different companies, they are going to help you. अब जो लोग 80 से अबव स्कोर कर रहे हैं, तो जो लोग अभी 80 से स्कोर ज़्यादा कर रहे हैं उनके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाता हूँ, ताकि उनके लिए थोड़ा टाइम रहे और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो, we'll discuss in the next video कि भाई जिनका स्कोर अबव आ रहा है 80 से। तो ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु हैव गिवन प्रीलिम्स एंड एवरीवन। भाई अच्छा हो, अगर कुछ इस वीडियो से हेल्प हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड सो टेक केयर, थैंक यू।